चलो बेटा, आज सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी आपके पास वेपर प्रेशर। पूरा का पूरा वही चीज, वो पूरा जो हमने थियरी पढ़ी थी वही आज रिपीट होने जा रही है। बॉइलिंग पॉइंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बॉइलिंग पॉइंट क्या है? तो बॉइलिंग पॉइंट है, उसको डिफाइन ऐसे किया जाता है कि कोई आपके पास प्योर सॉल्वेंट है, मान लो पानी है, ये पानी है, इसको हीट दीजिए बेटा, तब तक हीट दीजिए कि इसका वेपर प्रेशर, यहां वेपर तो बनेगी ना, जब इसकी वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितनी हो जाए, कितनी हो जाए भाई? एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितनी हो जाए, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या लिया जाता है बेटा? 180। बाहर में लो तो 1.0132, नो वो पास्कल हो जाएगा बेटा। तो हो गई डेफिनेशन कि इसको तब तक हीट दीजिए जब तक इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाए? 1 atm। नाउ दैट टेम्परेचर एट विच the temperature at which vapor pressure of any substance or liquid reaches to the these values और एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल पे, अपने यहां पे ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर चलता है। ओके, दैट टेम्परेचर इज नोन एज, बोलो बेटा क्या? बॉइलिंग है। बहुत इजी, नहीं पता चला? कब तक हीट देनी है? इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना हो जाए। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना होगा तब ये लिक्विड बॉईल करना शुरू हो जाएगा। बॉईल होना मतलब ये मॉलिक्यूल सभी ट्राई करेंगे वेपराइज होने का। वेपराइजेशन हर एक टेम्परेचर पे होता है, लिसन केयरफुली, बट बॉइलिंग कब होगा? बॉइलिंग पॉइंट पे। बॉइलिंग पॉइंट एक और बार बेटा, डाउट लग रहा है आपको? बहुत इजी है। क्या है डेफिनेशन? अ टेम्परेचर at which the vapor pressure of any liquid or substance or solution reaches to atmospheric pressure, it is 1 atm। क्या लग रहा है ये टेम्परेचर क्या होगा पानी के लिए? 100 सेल्सियस, केल्विन में बोले तो बेटा 371, 3 ये हो जाएगा, ये पानी का हुआ। डन है यहां तक बेटा? अब हम इसमें डालते हैं एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, एज आई हैव डिस्कस के जो लास्ट लेक्चर में पढ़े थे वो वेपर प्रेशर वाला, वही बार बार आएगा। चलो इसमें एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं। सुक्रोज डाल देते हैं, सुक्रोज मतलब शुगर, C12। क्या लग रहा है वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा कि डिक्रीज? डिक्रीज। काफी बार पढ़ाया था बेटा। अब ये व्हाइट बॉल्स के बीच में कहीं कहीं ये येलो बॉल्स भी आ जाएंगे, इसको आप येलो बोल दो, ये आपके व्हाइट है। अब इसको सेम टेम्परेचर दिया जाए जो यहां दिया था, ये टेम्परेचर पे क्या लग रहा है आपको? यहां का वेपर प्रेशर, इसको आप P1 बोलेंगे ना, पहले ये तो क्या बोला था आपको याद होगा बेटा? P1 नॉट। क्या लग रहा है बेटा? जो टेम्परेचर यहां पे था वही टेम्परेचर यहां पे मैं दूं तो क्या यहां वेपर प्रेशर यहां जैसे 1 atm पे पहुंच गया था, क्या ये वेपर प्रेशर 1 atm पे पहुंचा होगा कि कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। वेरी नाइस। इसलिए मैंने बोला था ना, वो कॉन्सेप्ट अगर डेवलप है तो ये इजी रहेगा। जैसे आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालते हो, आपके सम फ्रैक्शन ऑफ सरफेस एरिया इज नाउ occupied by the solute particles, so number of molecules which are going to vaporize is now decreased, so vapor pressure has decreased, so at 373.15 केल्विन जो यहां दिया था वही टेम्परेचर पे अगर मैं बोलूं तो वेपर प्रेशर आपकी 1 atm से कम होगी। तो अब बताइए क्या ये टेम्परेचर पे ये सॉल्यूशन बॉइल हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? नहीं। तो ये
बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। एम आई राइट? तो अब इसे बॉइलिंग पॉइंट पे ले जाना है, तो क्या किया जाए? तो ये वेपर प्रेशर को आई हैव टू, यस, इंक्रीज दिस वेपर प्रेशर अप टू 1 atm। तो क्या वो खुद हो जाएगा 1 atm? नहीं। फॉर दैट मतलब ये वाले के लिए, फॉर दैट वी नीड टू इंक्रीज द टेम्परेचर। ओके, सो वी कैन से कि ये अगर बॉइलिंग पॉइंट है, दैट इज डिनोटेड बाय टीबी नॉट। व्हाई टीबी नॉट? बी फॉर बॉइलिंग पॉइंट और नॉट है मतलब प्योर, बट व्हेन यू हैड solute, now boiling point is known as TB। डन है? सो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? सो वी कैन से TB is greater than TB नॉट। इज इट राइट? क्यों TB ज्यादा हुआ आपके माइंड में क्लियर है बेटा? फिर से चलो पूरा पॉइंट एक बार पढ़ लेते। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? एक टेम्परेचर आप दे रहे हो, जब वहां पे वेपर प्रेशर ATM प्रेशर पे पहुंचता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो यहां होता है सी लेवल पे, ओके, हायर अल्टीट्यूड पे बॉइलिंग पॉइंट चेंज होता है, क्योंकि हायर अल्टीट्यूड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होता है। सो ऑल द डेफिनेशन, ऑल द वैल्यूज व्हाट वी हैव गिवन, इट इज एट सी लेवल, अपड़ा लेवल पर। तो यहां पे जब आप देखो तो वो ये टेम्परेचर पे वो पहुंच गया, बट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के बाद सेम टेम्परेचर पे ये 1 atm नहीं पहुंचा। क्लियर हो बेटा यहां तक? तो फिर डेफिनेशन तो वही है कि आपको 1 atm पे पहुंचना ही है। तो आई हैव टू गिव सम मोर हीट, सो आई हैव टू एलिवेट माय टेम्परेचर। सो न्यू टेम्परेचर एट विच इट reaches to 1 atm is higher, so we can say TB is greater than TB नॉट। बोलो डन है यहां तक? तो इससे ये बढ़ना, इट इज नॉन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डन है? कोई डाउट? तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है पढ़ा दिया, TB नॉट क्या है, TB क्या है, TB ज्यादा क्यों होता है, TB नॉट कम क्यों होता है। क्लियर हो? अच्छा, अब हम जाते हैं। सर आप लैपटॉप यूज कर रहे हो? नहीं, वीडियो लेक्चर चालू है। तो अब देखते हैं बेटा कि बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है कि नहीं है। क्या लग रहा है आपको? यस। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है कि नहीं है? यस, क्योंकि जैसे जैसे आप सॉल्यूट पार्टिकल ऐड कर रहे हो, वेपर प्रेशर नीचे आ रहा है, एंड ड्यू टू दैट मुझे वो वेपर प्रेशर को 1 atm पे रीच करवाने के लिए टेम्परेचर बार बार बढ़ाना पड़ रहा है। सो कैन आई राइट दिस? TB इज प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। और जो जो प्रॉपर्टी सॉल्यूट पे डिपेंड करती है वो प्रॉपर्टीज कॉलिगेटिव है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। जब मैंने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का लेक्चर लिया, मैंने बोला था मैं सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रूव करूंगा। बोलो डन है यहां तक? अच्छा, अब इसको मैथ्स यूज करते हैं बेटा। इसका डेल्टा TB कितना आएगा? डेल्टा TB को क्या बोला जाएगा? बट पढ़ाइए बेटा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या लग रहा है इसका फॉर्मूला क्या आ सकता है बेटा? TB माइनस TB नॉट। डन है? ये कितना बढ़ेगा? अरे ये यहां माइनस हो रहा है ना, ये जितना बढ़ेगा उतना ही ये बढ़ेगा, तो TB बढ़ेगा, डेल्टा TB बढ़ेगा। मतलब TB अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डेल्टा TB भी, इसलिए मैंने 2 पॉइंट लिखवाए थे जो इनवर्स प्रोपोर्शन है, बाकी सब डायरेक्ट प्रोपोर्शन है।
ओके, तो डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो सॉल्यूट पार्टिकल्स के लिए यहां हम यूज करेंगे मोलालिटी। कौन सा यूनिट? मोलालिटी। वेपर प्रेशर में मोल फ्रैक्शन लिया था क्योंकि वहां गैस ज्यादा थे। यहां मोलालिटी क्यों लिया, कोई बता सकता है? नहीं, एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट। व्हाई आई हैव टेकन मोलालिटी ओनली? मोल पर केजी। यस, वेरी नाइस। मास लिया है, मोलारिटी लेता तो क्या प्रॉब्लम होती, उसमें वॉल्यूम आता। और ये पूरा आप देखो तो ये टेम्परेचर पे पूरा एक्सपेरिमेंट चल रहा है, तो टेम्परेचर बार बार चेंज होगा तो वॉल्यूम चेंज होगा, तो एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। इसीलिए मोलालिटी यूज किया, क्योंकि वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। डन है मैथ्स आपका यहां तक? अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, बताइए। तो डेल्टा टीबी इक्वल प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। इफ आई रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी, एक कांस्टेंट आएगा केबी इंटू एम। तो अब पूरा कॉन्सेप्ट कहां पे चलेगी थियरी आपकी बेटा? केबी पे। इट इज कॉल्ड मोलल। क्यों मोलल? मोलालिटी है ना, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ओके, ये डिपेंड करता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, इट डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट। सॉल्वेंट चेंज होता है तो केबी वैल्यू चेंज होती है, क्योंकि सॉल्वेंट चेंज होगा तो वेपर प्रेशर चेंज होगा और उसी से टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। अच्छा, डन है यहां तक? सेकंड, अच्छा इसको और नाम बोला जाता है इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, दूसरा नाम है इब्यूलोस्कोपिक। केबी का यूनिट क्या बन सकता है? ये सब एमसीक्यू है, तो क्या करोगे बताइए? केबी इक्वल्स डेल्टा टीबी बाय एम। डेल्टा टीबी का यूनिट क्या है बेटा? डिग्री सेल्सियस। इसका है मोल पर केजी। एम आई राइट? मोलारिटी होता तो मोल पर लीटर, मोलालिटी है तो मोल पर केजी, ये ऊपर जाएगा। तो डिग्री सेल्सियस, किलोग्राम, मोल इनवर्स। इज इट ऐसा यूनिट? नो। तो इसको मुझे कन्वर्ट करना, केल्विन, किलोग्राम, मोल इनवर्स। बोलो, केबी का कॉन्सेप्ट डन है। अब केबी की डेफिनेशन कोई पूछे तो क्या लिख सकते हो? तो जब मोलालिटी आपकी 1 हो जाए तब आपका डेल्टा टीबी क्या हो जाएगा? केबी। नहीं समझे? मोलालिटी 1 हो जाए तो डेल्टा टीबी केबी हो जाए। समझ रहे हो कि नहीं? तो कैन यू से दैट द डेल्टा टीबी ऑफ 1 मोलल सॉल्यूशन, डेल्टा टीबी ऑफ 1 मोलल सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू केबी। समझे? अच्छा, मोलालिटी एक कैसे हो सकती है? मोलालिटी इक्वल मोल पर केजी। नेक्स्ट बोर्ड पे ले रहा हूं, देखो समझाऊं मैं आपको। क्या था, रिवाइज भी हो जाए बेटा आपका। डेल्टा टीबी इक्वल्स केबी इंटू एम। तो अगर केबी को डिफाइन करना है मुझे तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? ओके, तो मोलालिटी 1 कर दो तो डेल्टा टीबी इक्वल केबी हो जाए बेटा। और मोलालिटी 1 कब होगी? तो मोलालिटी का फॉर्मूला है मोल पर केजी, मतलब 1 केजी सॉल्वेंट में 1 मोल सॉल्यूट डालो तब मोलालिटी 1 हो जाएगी। नहीं समझ रहे हो? अब 1 मोल सॉल्यूट कैसे डाला जाए? तो मास इतना ले लो, उसके मॉलिक्यूलर मास जितना, क्योंकि मोल का फॉर्मूला क्या है बेटा? मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो मास और मॉलिक्यूलर मास सेम हो जाए तो मतलब अगर सुक्रोज लेना है तो सुक्रोज का 342 ग्राम ले लो इन 1 केजी।
और अब ऐसे सॉल्यूशन का डेल्टा टीबी निकालो और उसी को बोला जाएगा बेटा केबी। अब कोई ऐसा बोले बेटा कि 34.2 ग्राम है, तो यहां क्या हो जाएगा 100 ग्राम, तभी भी डेल्टा टीबी इक्वल्स केबी। कुछ भी हो जाए, अगर ये वैल्यू एक होती है, मोलालिटी एक होती है, तो समझ जाना कि उसी के डेल्टा टीबी को क्या बोला जाता है केबी। ग्लूकोज डालो तो 180 ग्राम, यूरिया डालो 60 ग्राम। डन है बेटा। केबी का खुद का भी इंडिविजुअल फॉर्मूला है बेटा, केबी इक्वल्स आर एम टीबी स्क्वायर, ऐसे तो यहां टीबी नॉट आना चाहिए, 1000 इंटू एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट जो फिजिक्स में बोलते हैं। तो आर है गैस कांस्टेंट, ये खाली फॉर्मूला है, इसका एग्जांपल पूरे चैप्टर में कहीं नहीं है। एम है मॉलिक्यूलर मास, m1 लिख रहा हूं, ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि ये केबी सॉल्वेंट का होता है। ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट, ऐसे तो सॉल्वेंट लिखा है नीचे, इसलिए नोट होना चाहिए। और ये तो आपको पता है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ओके, ट्रिक याद कर लो इसकी, ट्रिक रमतनो स्क्वायर, बोलो रमतनो स्क्वायर 1000 वेप, सो 1000 वेप। फिर से एक बार, रमत स्क्वायर 1000 वेप। थियरी कंप्लीट। चलो एक और बार रिवाइज कर लेते हैं बेटा। कहां से शुरू किया था? व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? अ टेम्परेचर एट विच द एटमोस्फेयर वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमोस्फियरिक प्रेशर। ओके, सॉल्वेंट का टीबी नॉट होता है, सॉल्यूट डालने के बाद वो वेपर ज्यादा नहीं बना सकता, तो वेपर प्रेशर को 1 atm पे ले जाने के लिए मुझे एक्स्ट्रा टेम्परेचर देना पड़ता है, सो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो जाता है। दिस इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब कैसे उसका फॉर्मूला निकाला, क्या ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्यों ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो एक्सप्लेन किया। जितना सॉल्यूट आप डालते जाओगे उतनी वेपर नीचे आएगी, उतना ही उसे एलिवेट करना पड़ेगा, सो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा वैसे वैसे डेल्टा टीबी बढ़ेगा, सो डेल्टा टीबी इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन मोलालिटी। केबी लिया, केबी डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट चेंज केबी चेंज, ऐसा यूनिट पढ़ाया। फिर उसका आपने केबी का पूरा इक्वेशन देखा। डन है यहां तक? कोई डाउट? अब लेते हैं इसका ग्राफ। ग्राफ ये प्रेशर का है और ये टेम्परेचर का है, तो बताइए टीबी नॉट जल्दी जल्दी आ जाएगा ना, क्योंकि यहां पहुंचोगे तब तक वो यहां 1 atm पे पहुंच गया, तो ये और ये पॉइंट ये मिल गए। डन है? तो जब 1 atm हुआ तब जो टेम्परेचर था वो टीबी नॉट। अब आपने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, तो बताइए यहां पे आएगा 1 atm के आगे जाना पड़ेगा, तो मान लो यहां पे आ रहा है। डन है? तो ये पॉइंट पे 1 atm हुआ। डन? तो इसको बोलते हैं डेल्टा टीबी। जैसे जैसे सॉल्यूट ऐड करोगे वापिस से ये नीचे आएगा, वापिस उसे ऊपर ले जाने के लिए यहां मुझे जाना पड़ेगा। डन है? अब लास्ट 1 मिनट बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको देने जा रहा हूं कि सर डेल्टा टीबी अगर आपको 4 डिग्री सेल्सियस दिया है एग्जाम्पल या एमसीक्यू में, और इसकी वैल्यू कुछ भी दे दी है ऐसे केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, तो अब यहां पे सर आप देखो कि ये यूनिट तो आपका सेल्सियस है और ये यूनिट तो क्या ये सेल्सियस को केल्विन करना है कि चलेगा? चलेगा, क्योंकि ये डेल्टा टी है, दैट इज द मेन थिंग। डेल्टा टी में तो सेल्सियस और केल्विन सेम होता है, स्टैंडर्ड 11 का चैप्टर 1 खोल के देख लेना आप। एक और टी
no need to change. Why no need? Because delta TB in Celsius and delta TB in Kelvin both are same. Now one more. Now delta TB is 4 degree Fahrenheit and KB is this. Should I change? Yes, because now Fahrenheit. So Fahrenheit is equals to 9/5 डेल्टा टीबी इन सेल्सियस. तो इसको फेरानीट में 4 लगाना है, ये 9/5, तब आपको डेल्टा टीबी सेल्सियस में मिलेगा और सेल्सियस वाले को आप केल्विन बोल सकते हो. तो यहां से आपको कर सकते हैं. तो आई होप आज का ये लेक्चर क्लियर होगा आपको. ओके.